नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल 2021 की सीरीज़ में पुरातात्विक स्थल हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं इनको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप एग्जाम से पहले जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बता दें, एमपी स्पेशल करंट अफेयर ई बुक अगर आपने परचेस नहीं किए तो कर लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर अभी चल रहा है। इसके अलावा गाइस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज जिस पर अभी पूरा 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आप 50% का डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये कूपन कोड यूज करने होंगे रॉयल50। इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं और डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी आईएमपी है, कई बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। कायता पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। गाइस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी आपके लिए रहेंगी। कायता पुरातात्विक स्थल ये आपका काली सिंध नदी के किनारे कायथा याद रखिएगा। और देखिए ये काली सिंध नदी के किनारे होने के साथ साथ ये पुरातात्विक स्थल भी है, और ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का जो है या प्रमाण मिले, तो प्रमाण प्राप्ति का मुख्य स्थल ये है काली सिंध नदी के किनारे कायथा। कायथा अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि किस सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, तो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता इसका एक भाग था कायथा। कायथा विशेष करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहेगा इस नागदा। देखिए नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है नागदा पुरातात्विक स्थल। और ये कहाँ पर है, तो ये नागदा उज्जैन के अंतर्गत आता है, उज्जैन के निकट ही और चंबल नदी के किनारे ये आपका है। ताम्रपाषाण युग जो है इन सभ्यताओं से जो है यहाँ के प्रमाण मिले हैं। तो ताम्रपाषाण सभ्यता जो थी इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, इसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं नागदा से। और उज्जैन के पास में आता है नागदा, यहाँ से लोह जो संस्कृति है इसके प्रमाण भी मिले हैं, और लोहे के अनेक उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं नागदा से। तो ये आप याद रखिएगा, चंबल नदी के किनारे उज्जैन में आपका आता है नागदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागदा टोली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। गाइस नागदा टोली अगर आपसे पूछे जाए तो ये आपका खरगोन में आता है। कहाँ पर, खरगोन महेश्वर में आपका आता है। और अगर ओनली नागदा पूछे जाए तो ये आपका उज्जैन में आता है। नागदा टोली पूछे जाए तो ये आपका खरगोन रहेगा। खरगोन का महेश्वर में नागदा टोलीन से जो है ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। और गाइस इसके अलावा उज्जैन जो है, उज्जैन के निकट जो नागदा है यहाँ से लोह संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया है, जहाँ से लोह भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एरन पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। गाइस एरन जो आता है ये सागर जिले में आता है। एरन सागर, एरन पुरातात्विक स्थल सागर में है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। साथ ही भारत में पहली बार सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले थे वहीं से मिले थे, एरन सागर से। तो एरन के बारे में ये डिटेल आप याद रखिएगा। गाइस नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ से आप पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। वो भी आप बड़े आराम से एक जगह व्यवस्थित रूप से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पुरातात्विक स्थल पर भारतीय पुरातत्व द्वारा सर्वेक्षण के दौरान की गई खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। ये मिले थे जटकारा पुरातात्विक स्थल में। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। कहाँ पर आता है, ये आपका खजुराहो में आता है। जटकारा पुरातात्विक स्थल खजुराहो में आपका है, छतरपुर जिले में यह आपका स्थित है। तो ये आप याद रख सकते हैं, खजुराहो छतरपुर। और जहाँ से जो है सर्वेक्षण जो करता थे उनको खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले थे, जटकारा पुरातात्विक स्थल खरगोन से। अगला क्वेश्चन है कौन से पुरातात्विक स्थल पर भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई है। और ये जो पुरातात्विक स्थल है इसका नाम है खलघाट। खलघाट पुरातात्विक स्थल ये धार जिले में आता है। धार याद रखिएगा, खलघाट पुरातात्विक स्थल, जहाँ से भगवान बुद्ध के अनुयायियों के 2000 वर्ष पुरानी जो है वस्तुएं प्राप्त हुई है यहाँ से खलघाट धार से। अगला क्वेश्चन है गाइस खलघाट धार पुरातात्विक स्थल जो है किस जिले में, धार जिले में, ये आपको हमने बता दिया आपको अभी। खलघाट पुरातात्विक स्थल किस जिले में, धार जिले में है। यहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं धार से, खलघाट पुरातात्विक स्थल से। अगला क्वेश्चन है पितनगर पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है।
गाइस पितनगर पुरातात्विक स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका खरगोन जिला सही जवाब रहेगा, खरगोन जिले में है। और यहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है प्राचीन बौद्ध जो कालीन सभ्यता थी इसके अवशेष भी प्राप्त हुए बौद्ध कालीन सभ्यता के। याद रखिएगा प्राचीन बौद्ध कालीन अवशेष प्राप्त यहाँ से हुए करीबन 2500 वर्ष पूर्व के। तो ये भी आपके पितनगर पुरातात्विक स्थल खरगोन से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निन्नौर गांव पुरातात्विक स्थल किस जिले में आता है? तो ये आपका स्थित है सीहोर जिले में। सीहोर सही जवाब रहेगा निन्नौर गांव पुरातात्विक स्थल। और गाइस यहाँ पर खुदाई की गई थी और खुदाई में गुप्तकालीन वस्तुएं, कला, इसके अलावा नगर व्यवस्था के जो है ये अवशेष मिले हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है कि कौन कौन से अवशेष यहाँ से मिले हैं निन्नौर गांव सीहोर से, तो गुप्तकालीन वास्तुकला के नगर व्यवस्थाओं से संबंधित अवशेष यहाँ पर मिले हैं, इतना आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जूना एरवास पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? जूना एरवास पुरातात्विक जो स्थल है ये आपका उज्जैन जिले में आता है। और यहाँ जो खुदाई की गई थी इसमें लगभग 3000 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो 3000 वर्ष पूर्व की जो प्राचीन सभ्यता थी इसके अवशेष मिले हैं जूना एरवास पुरातात्विक स्थल उज्जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तादोल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? गाइस तादोल पुरातात्विक स्थल उज्जैन जिले में आता है। उज्जैन फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और यहाँ जो खुदाई की गई थी इसमें लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा तादोल पुरातात्विक स्थल उज्जैन से 2000 वर्ष पूर्व जो है पुराना मंदिर यहाँ से मिला है, अवशेष प्राप्त हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निकल कर आ रहा है खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल जो है ये आपका किस जिले में है? तो ये आपका होशंगाबाद जिले में है खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल। गाइस यहाँ से जो खुदाई की गई थी इसमें करीबन 3500 वर्ष प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा 3500 वर्ष प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं ये खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? भीमबेटका पुरातात्विक जो स्थल आता है ये रायसेन जिले में, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पांडवकालीन गुफाएं प्राप्त हुई है भीमबेटका रायसेन से। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं पांडवकालीन गुफाएं, आप याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है त्योंदर। त्योंदर पुरातात्विक जो स्थल है ये आपका किस जिले में आता है? ये रीवा जिले में आता है त्योंदर पुरातात्विक स्थल। गाइस यहाँ पर जो खुदाई की गई थी इसमें बौद्धकालीन अवशेष तथा ईसा पूर्व की जो 3री और 4थी सदी थी इसमें नगरी सभ्यता के प्रमाण मिले थे। तो इतना आप याद रखिएगा बौद्धकालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं, इसके अलावा नगरी सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं 3री और 4थी सदी के। चीज़ें क्लियर आपको रखना है। त्योंदर पुरातात्विक स्थल रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कौन से पुरातात्विक स्थल पर पाषाणकालीन सभ्यता की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं आपके आजमगढ़ पुरातात्विक स्थल से। आजमगढ़ याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है आजमगढ़। और ये किस जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में आता है आजमगढ़। यहाँ से जो है पुरातात्विक स्थल ये है। और पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये आजमगढ़ पुरातात्विक स्थल से ही मिले, होशंगाबाद से। ये जो स्थल है गाइस नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ से उपमहाद्वीप क्षेत्र में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिले थे। इसके अलावा यहाँ में बड़ी संख्या में पूरा जो पाषाण युगीन थी औजार, मृदभांड के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े भी प्राप्त यहाँ से हुए थे। इसके अलावा बाद के समय में कांच के टुकड़े, चूड़ियाँ, ऐसी चीज़ें जो हैं ये भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। और जो उत्खनन करता था RV जोशी और MD खरे, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर उत्खनन कराया गया था आजमगढ़ पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद में, जो कि पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले थे, इतना आप याद रख सकते हैं। गाइस यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहले बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।